अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि सिस्टर बच्चों के साथ और हेल्पर के बगैर जो है हम अपने घर को कैसे मैनेज करें, इस पे ज़रा ना वीडियो बना दे। तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ और इस पे काफ़ी सारे जो है ना हमारे वीडियो बन सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये ना हमारी टीवी की नीचे जगह है, तो ये ना इसका ऊपर वाला जो है ना लकड़ी का जो कलर था वो ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, उसका कलर ख़राब हो गया। और बार बार ना यहाँ पे मुझे डस्टिंग भी करनी पड़ती है हर रोज़ रेगुलर, कभी दिन में 2 दफ़ा भी, क्योंकि दरवाजे वगैरह खुले होते तो मिट्टी वगैरह आती है ना, इस वजह से। तो आज मैंने सोचा था कि ये मेरे पास ना दुपट्टा था, जो इसका सूट जो है वो ख़राब हो गया, तो दुपट्टा ऐसे ही मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर ना ट्राई करूँगी, अगर ये अच्छा लगा तो फिर इसको बिछाई रखूँगी, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर ना 1-2 दिन रख के इसको उठा लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये ना इसको फैला दूँगी अपने इस जगह पे। तो इससे ये होगा कि एक तो वो जो जगह ख़राब थी वो भी कवर हो जाएगी, दूसरा ये कि हमारी डस्टिंग का भी थोड़ा सा ना कमी हो जाएगी, थोड़ी कम मुझे डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो खुली खुली मेज वो होती है ना, जैसे कि टीवी के नीचे जगह, सेंटर टेबल, और फिर टीवी के लिए जो बच्चे बैठते हैं हॉल के लिए या टीवी लॉन्च के लिए, यहाँ पे ये सोफे वगैरह ना जो बिल्कुल हमारे दरवाजे के आगे है ना, मैं क्या करती हूँ कि नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद ना एक लोड तो मैं कपड़ों का लगा लेती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। कभी मैं नाश्ता करके लगा लेती हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं नाश्ते के बाद जो है ना कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ। नाश्ते के बाद फिर मैं फ़ौरन ये जो सामने सामने चीज़ें होती हैं ना, इसको मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तकिया वगैरह मैं अपने सोफ़ों की सीधी कर लेती हूँ, टेबल सेंटर टेबल जो है उसको डस्टिंग कर लेती हूँ, जो जो कि बिल्कुल ये हॉल में है। तो कोई भी आता है ना तो इस पर थोड़ा सा भी गंद हो तो नज़र आता है ना, इसको मैं कर लेती हूँ। और ये सारी काम मैं सुबह सुबह के टाइम में करती हूँ ना, इसको मैं कर लेती हूँ। सोफे में तकिया सीधी कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह यहाँ पे कर लेती हूँ टीवी के नीचे और ये सेंटर टेबल। और फिर इसके बाद ना फ़ौरन ही मैं अपने ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। जो हमारा मेहमान खाना होता है ना, जहाँ पे हम मेहमान वगैरह बिठाते हैं जो फैमिली में, या फिर हमसाइयों से कोई आ जाता, वो तो फिर यहाँ पे मैं इधर ही हॉल में अपने साथ बिठा लेती हूँ। लेकिन अगर कोई मेहमान वगैरह ऐसे हो कि अब हॉल में नहीं ला सकती या बेडरूम में नहीं ला सकते, तो उसको हम ना फिर ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। तो हॉल साफ़ करने के बाद फिर मैं फ़ौरन ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं ना। तो ये मैं गद्दियाँ वगैरह सीधा कर लेती हूँ, थोड़ी सी सोफे झाड़ लेती हूँ, और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। अब जब हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देते हो ना अपने सारी चीज़ों को, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा गहराई में डस्टिंग नहीं करनी पड़ती या फिर क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। अब बस ज़रा से 5 मिनट लगते हैं और आपकी ये सारी चीज़ें, ड्राइंग रूम जो है हमारे 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे ड्राइंग रूम जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। नीचे फिर झाड़ू पोछा रह जाता है, वो फिर बाद में हम कर लेते हैं। लेकिन जो सुबह सुबह का जो काम है ना नाश्ते के बाद, ये मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो बच्चे अभी हमारे सो रहे होते हैं, और बच्चों के साथ अगर मैं आपको कहूँ, मेरे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, लेकिन जब छोटे होते थे ना तो उनकी रूटीन के साथ मैंने अपनी रूटीन सेट की होती थी। जब आपके बच्चे सुबह सुबह सो रहे हो ना, अगर आप अपने बच्चों से 2 घंटे भी पहले उठ जाते हो ना, तो आप काफ़ी सारी काम जो है अपनी कवर कर लेते हो। जो ज़रूरी ज़रूरी जैसे ये सामने सामने चीज़ें, आप उसको समेट लो, डस्टिंग मस्टिंग कर लो, ये सारी चीज़ें ना जो बिल्कुल आपको लगे कि ये मेरे जो काम है ये बिल्कुल ज़रूरी है। और सामने सामने कोई आ जाए तो फिर ना गंदा घर जब देखता है, तो ये घर में हमारे कहते हैं, घर ही हमारे जो शख्सियत का आईना होता है। जब हमारे घर को कोई देखता है तो हमारी शख्सियत नज़र आती है। तो इस तरीके से मैंने अपने ड्राइंग रूम को भी झाड़ पोंछ लिया है, और 5 मिनट मुझे लगे, गद्दे वगैरह सीधा किया और हॉल को भी कर लिया, और नाश्ता भी अपना कर लिया। उसके बाद मैंने जो था नाश्ते के बाद मैंने लोड लगाया था अपने कपड़ों का। तो कपड़े भी मेरे धुल गए। एक कलर के कपड़े मैं निकाल लेती हूँ अक्सर, और फिर ना मैं उसको एक लोड लगा लेती हूँ, तो फिर इस तरीके से हमारे कपड़े भी बंडल नहीं बनते। बच्चे भी हमारे सो रहे थे, तो ड्राइंग रूम भी हमारा साफ़ हो गया, हॉल भी साफ़ हो गया, कपड़ों का भी मैंने एक लोड लगा दिया, और इसी तरीके से ना हमारे काम जो है वो कवर हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों से 2 घंटे भी पहले उठते हो ना,
कोशिश करते हो सुबह सुबह उठते हो, 2 घंटे भी पहले उठते हो, तो आप अपने कितने सारी काम जो है वो कवर कर लेते हो। अच्छा, बच्चे उठने से पहले ना मैंने सब्ज़ी भी काट के रख ली थी, और यहाँ पे जो थे ना तारे वगैरह थी, तो यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा के खिलौने रखे हैं ताकि ये तारे नज़र ना आए। तो जुगाड़ तो हम करते रहते हैं साथ साथ में, ताकि हमारा घर जो है वो अच्छा नज़र आए। तो उसके बाद जो था ना, बारी थी पौधों को पानी देने, तो फिर मैं बालकनी में गई, अपने पौधों को पानी दिए, और पानी देने के बाद फिर मैं अपने कपड़े जो थे वो जो लोड लगाया था वो मैं निकाल लूँगी और उसको मैं बिछा लूँगी। अच्छा, कई घरों में ना मशीन होती है, कई घरों में नहीं भी होती। तो जिन घरों में मशीन नहीं होती, पहले मेरे पास भी नहीं थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं टब में ना एक कलर के कपड़े, जैसे कि आज वाइट धो लिए, कल ब्लैक धो लिए, परसों फिर दूसरे कलर के धो लिए, तो मैं जितने में धो सकती होती थी ना उतने में टब में पानी भर के और उसमें सर्फ डाल के अपने कपड़े में ना भिगो के रख देती थी 2-3 घंटों के लिए। फिर उसके बाद मैं हल्का सा ब्रश मार के और उसको साफ़ कर लेती थी। कपड़े भी मेरी धुल गई थी, ड्राइंग रूम भी साफ़ हो गया था, हॉल भी साफ़ हो गया था, सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली थी और रख ली है। तो अभी मेरे बच्चे उठ गए, तो अभी ना मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं फ़ौरन ही जो है ना मैं सब्ज़ी बना लूँगी साथ में। तो इस तरीके से ना आप अपने बच्चों के साथ साथ भी अपने काम कर सकते हो। बस अपनी रूटीन थोड़ा सा ना सेट करनी होती है। आप अपना सुबह 2 घंटे पहले अपने बच्चों से उठेगा, और फिर रात को जो है ना ऐसी तरीके से 2 घंटे बाद अपने बच्चों से सोएगा। जब आपके बच्चे सो जाते तो 2-2 ढाई घंटे आप अपने फिर अपनी किचन में लगा लें, जैसे कि किचन में बर्तन धो लिए, शाम के खाने की किचन साफ़ कर लिए थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी चीज़ें मुझे सेट कर ली ताकि कल सुबह को ना आपको परेशानी ना हो। तो इस तरीके से अगर आप 4 घंटे निकालते हो ना दिन को, 2 घंटे सुबह अपने बच्चों से पहले उठते हो, और 2 घंटे शाम को अपने बच्चों को सुला के, और फिर आप बाहर आके और अपना काम थोड़ा समेटते हो, फिर 2 घंटे देते हो। जब आप 4 घंटे निकालते हो तो आपका सारा काम जो है ना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो था बच्चों को नाश्ता दे दिया, तो उससे पहले मैंने सब्ज़ी कट की थी। और अच्छा, सब्ज़ी के लिए क्या कि हमारे घरों में जो है ना रोज़ हांडी बनती है, तो माशाल्लाह से। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को दिन को डिसाइड कर लेती हूँ, जैसे कि आज मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कल क्या बनाऊँगी, तो वो मैं मंगवा के ना रख देती हूँ। तो मेरे पास चीज़ें रेडी पड़ी होती है, जो कल को मैंने बनाना होता है ना, कोई भी हांडी सब्ज़ी हो, गोश्त वगैरह जो भी हो ना, उसकी चीज़ें मैं पूरी मंगवा के रख देती हूँ। तो फिर उस तरीके से फिर मेरे लिए आसानी होती है और जल्दी जल्दी हमारी कुकिंग हो जाती। जैसे मैं नाश्ते से डस्टिंग वगैरह से फ्री होती हूँ, तो मैं कुकिंग भी करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखा होता है, तो इसमें ना मैं अपने सालन का चम्मच रखती हूँ, तो हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होता। और पतीली के ऊपर अक्सर रखते तो ऑयल गिरता रहता है और हमारी चूल्हा भी गंदा होता है। इसी तरीके से फ्री टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने स्पाइस चेक करती रहती हूँ। जो बेसिक हमारे स्पाइस है ना, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह, मिर्ची, ये चीज़ें ना इसको मैं पीस के रख देती हूँ। मसलन मैं कुकिंग के टाइम कभी भी चीज़ें नहीं पीसती कि मसलन जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हमारे मसाले ख़त्म होते हैं और फिर हम मसाले ढूंढ रहे होते हैं और फिर हम उसको पीस रहे होते, तो हमारी कुकिंग का टाइम बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इस तरीके से जब फ्री टाइम होता है ना, तो मैं अपनी सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, अदरक लहसुन बना लेती हूँ, या फिर अपने मसाले भी चेक कर लेती हूँ। जो मसाला ख़त्म होता है उसको मैं पीस के डब्बे में डाल देती हूँ, तो कुकिंग टाइम हमारा बहुत कम होता है। तो ये प्लेट मैंने पास रखा होता, और चम्मच मैं इसमें रखती हूँ। अगर हम इसके लिड के ढक्कन के ऊपर रखते हैं ना पतीले के ऊपर, तो नीचे ऑयल गिरता रहता है और फिर हमें चूल्हे का ना डबल डबल सफाई करनी पड़ती है, काउंटर टॉप भी ख़राब होता है। तो मैंने ये प्लेट रखा होता है, जब भी मैं सालन मिक्स करती हूँ तो चम्मच मैं इस प्लेट में रख देती हूँ, तो प्लेट फिर आराम से मैं धो लेती हूँ। तो ये भी काम हमारा ना आसान हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, बस ज़रा ख्याल रखना होता है, तो फिर हमारी काम जो है वो कवर हो जाते हैं। अच्छा, साथ साथ जब मैं हांडी रख देती हूँ ना, तो उसके साथ साथ मैं बैठती नहीं हूँ जब तक हमारी हांडी बनती नहीं है। जितने भी मैंने बर्तन मसाले वगैरह अदरक लहसुन वगैरह कूटा होता है उसको चट्टू वगैरह को मैं धो लेती हूँ। जो हवन दस्ता होता है ना वो मैं धो लेती हूँ। जो जो बर्तन मैंने गंदे किए होते कुकिंग टाइम के टाइम, वो मैं धो लेती हूँ, साथ में रख देती हूँ वापस अपने अपनी जगहों पे। फिर छोटी मोटी चीज़ें फिल करनी वो मैं कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं अंडे निकाल के रख रही हूँ। फिर काउंटर टॉप होता है वो साथ साथ साफ़ कर रही होती हूँ। चूल्हा थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, उस पर साथ साथ कपड़ा मार लेती हूँ। तो इसी तरीके से जब हमारा जो सालन बन रहा होता है ना, उसके साथ साथ हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। अभी ये आखिरी काम है मेरा तो ये ना आटा आटा मैं शाम को ना गूँध लेती हूँ। शाम को मैं गूँधती हूँ तो शाम की रोटियां भी बना देती हूँ उसी से।
उसी से मैं सुबह का नाश्ता भी बना लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना मैंने नाश्ता भी बना लिया था, शाम की रोटी भी मैंने इसी से बनाई थी और दोपहर को भी ये हो जाएगा। तो अभी जैसे कि ना दिन ठंडे है तो हम एक टाइम आटा गूँध सकते हैं, तो ये भी हमारा टाइम बच जाता है। तो शाम को मैं आटा गूँधती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और फिर मैं उसको ना फ्रिज में रख लेती हूँ। तो सुबह भी नाश्ते के टाइम में आराम से गूँधा हुआ आटा पड़ा होता है, तो वो भी हमारा टाइम बच जाता है। तो आराम से मैं निकाल के नाश्ता बना लेती हूँ, दोपहर को भी बना लेती हूँ और शाम को फिर मैं गूँध लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमारा आटा जो है, हांडी भी मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, 2 टाइम खाते हैं, दोपहर को भी और शाम को भी। अक्सर मैं दोपहर को बनाती हूँ, शाम के लिए मैं इतना ज़्यादा काम नहीं रखती। शाम के लिए बस सिर्फ आटा होता है, मैं गूँध लेती हूँ। और फिर इस तरीके से जो भी बर्तन थोड़े बहुत ना 1-2 बर्तन गंदा हुआ होता तो वो मैं साथ ही धो लेती हूँ। तो सिंक में मैं बर्तन भी नहीं फिर जमा करती, फिर इस वजह से ना बंडल नहीं बनता। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको ना ज़्यादा सारा टाइम आप एक जगह पे नहीं लगा सकते ना, आपको फिर अपने बच्चों को भी देखना होता है। तो इस तरीके से जब अपने थोड़े थोड़े काम को ना साथ साथ कर रहे होते तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। लेकिन ये होता कि अपने बच्चों के साथ में अपनी रूटीन बनाई होती है, हमें ना रूटीन अपने बच्चों के साथ बनानी होती है। जब वो सो रहे होते तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है जब हम अपने घर को ना समेट सकते हैं। अगर बच्चे सो रहे होते साथ हम भी सो रहे होते तो फिर हमारा घर जो है ना हम कभी भी नहीं संभाल सकते। तो इसी तरीके से ये प्लेट थे जो बिल्कुल ख़राब थे, लेकिन मैं ना इसको रख दिया था मैंने। तो मैं ना ऐसे हांडी वगैरह उतार के चूल्हे पे, तो मैं ना काउंटर टॉप पे फिर सीधा नहीं रखती, इसे मैं रख देती हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है सिस्टर जिसने कमेंट किया था और टाइम के बारे में मेरे से वो पूछा था, तो उम्मीद है आपको ना इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो इसी तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। ज़रूर अपना ये तरीका करके देखिएगा। मैं भी इसी तरीके से करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो मेरे बच्चे बड़े हैं। अब ये वीडियो भी सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई जो आपने कमेंट किया था कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूँ। तो 2 घंटे आप सुबह जल्दी उठिएगा और 2 घंटे आप शाम को थोड़ा लेट सोएगा। जब आपके बच्चे सो जाते तो आप ये काम ना आराम से कर सकते हो।